देगा। गोपाल इटालिया का आम आदमी पार्टी में कितना हैसियत है? क्या वो संविधान बदलवा सकता है? क्या वो इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल को दबाव दे सकता है कि राष्ट्र पार्टी का लोकपाल और लोकायुक्त बनाइए, और नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे? बेचारा पार्टी छोड़ना ही होता तो चमचागिरी करके काहेल जो है पद ग्रहण करके बैठा होता अभी तक। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज़ में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो मैं कभी भी गोपाल इटालिया जैसे अपरिपक्व राजनेताओं पे वीडियो बनाना पसंद नहीं करता हूँ। ये नहीं कहूँगा कि बनाता नहीं हूँ, पसंद नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी एक तो ये मेरे से उम्र में आधा है, दूसरा उम्र नहीं कोई बात होता है। अगर इसके अंदर कोई दिमाग में कोई प्लान हो कि हम गुजरात के लिए ये कर सकते हैं, भारत के लिए ये कर सकते हैं, तो आदमी उस पर चर्चा करे। ना तो इसका क्या कहते हैं लेवल प्रशांत किशोर जैसा है कि उसकी आलोचना की जाए, और ना ही गोपाल इटालिया के लेवल अरविंद केजरीवाल का है कि इसकी आलोचना की जाए। किसी को दो खराब वचन बोल देने से कोई बड़ा नेता हो नहीं जाता है। लेकिन है क्या कि कभी कभी ये चुलबुला बच्चा, हम गोपाल भाई इटालिया जीवन में नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि ये हमारे सामने 20 साल का छोटा लड़का है और अभी ये राजनीति में कच्चा नहीं बिल्कुल बच्चा है। और तीसरा कि इसके पास ये मतलब राजनैतिक रूप से एक अपरिपक्व व्यक्ति है। इसको अभी मालूम नहीं है कि हमको क्या कहने से जनता वोट देगा। अभी ये उन चीज़ों पे टिका हुआ है कि वो जो 10-20 बेचारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको कैसे अपने साथ जोड़ करके और मीडिया में दिखाते रहें कि हमको 100 लोग देख रहा है या 100 के देख रहा है। तो कभी कभी क्या है कि गोपाल जो है वो दिखाने लगता है, नहीं होता है कि एकदम कि हम बहुत बड़ा नेता हो गए हैं, तो उसको थोड़ा बताना पड़ता है कि देखो अभी तुम्हारा लेवल ये नहीं है कि तुम इन सब चीज़ों पे बात करो, तुम जो किया करते थे पहले वही करो, बस तुम्हारे लिए वही काफ़ी है। तो आज गोपाल इटालिया को मैं डिबेट के लिए चुनौती नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अपने से आधे उम्र के बच्चे को टीवी मीडिया में बुला करके और बेकार में बेइज्जत करके वापस भेज दिया जाए, ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए मैं आज गुजरात की जनता को ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं गोपाल इटालिया को डिबेट के लिए नहीं बुला रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि बेकार का टीवी के सामने गोपाल इटालिया को बिठा दिया जाए और अगर ये कुछ बोल ही नहीं पाया, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे पाया, तो बेइज्जत हो जाएगा और इसका ग्राफ ख़त्म हो जाएगा जो उठ रहा है। मैं डिबेट के लिए गोपाल इटालिया को ये कह रहा हूँ कि अपने आका को लेकर के आओ मेरे पास और तब हम तुम्हारे साथ डिबेट करेंगे। विषय होगा संविधान और लोकतंत्र। गोपाल इटालिया को इस बात का मैं खुला चैलेंज कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ डिबेट में बैठने लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुम अपने आका अरविंद केजरीवाल को लेकर आते हो तो आना, तुम दो और मैं अकेला। और उसके बाद गुजरात की जनता को यह देखना है कि संविधान और लोकतंत्र पर तुम दोनों मिलकर कितना जानते हो। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि तुम दो और मैं अकेला, और अकेला कभी नहीं आना, क्योंकि हम अकेले में तुम्हारे साथ डिबेट नहीं करेंगे। मैं भली भांति जानता हूं कि मैं अपने से आधे उम्र के एक युवा व्यक्ति को अपने डिबेट में बेइज्जत करके घर भेज दूं। बेइज्जत का मतलब कि वो वचन नहीं, मेरे प्रश्नों का तुम जवाब ही नहीं दे पाओगे, ये मुझे मालूम है।
तो तुम अगर बेकार में बेइज्जत होकर के चले जाओगे तो तुम्हारा बनने वाला कैरियर ही खत्म हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गोपाल इटालिया अरविंद केजरीवाल को अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि गोपाल इटालिया जिस पद पे पहुंचा है उसमें एकमात्र फैक्टर है अरविंद केजरीवाल का चमचागिरी। तो चम्मच को आका अच्छी तरह जानता है, तो मैं कहूंगा कि आका को बुला करके लाओ। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, बुरा तो पूरे गुजरात को लगा है। मैं इसीलिए गोपाल इटालिया को अपरिपक्व नेता कह रहा हूं कि गोपाल इटालिया ने गुजरात के जनता को गाली दिया है। चुनाव में जिस जनता ने 81% वोट से चुन करके जिस व्यक्ति को भेजा, उस व्यक्ति को यह 8वां पास बोलकर अपमानित करता है, यह हर्ष संघवी का अपमान नहीं है, ये मंजूरा के 81% जनता का अपमान है। और मैं इसीलिए कहता हूं ना कि ये अपरिपक्व नेता है। अभी तो पूर्ण रूप से परिपक्व होने में अरविंद केजरीवाल को 5 साल लग जाएगा। ये सब तो उसके सामने बच्चा है। आप बताइए कि जिस व्यक्ति को, और आप देखे होंगे कि मैं कभी भी सबके सामने नरेंद्र मोदी साहब का बड़ाई जीवन में नहीं किया हूं, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति को अकेले दम पर 240 सीट दिया जनता, और जिस व्यक्ति को अकेले दम पर लोकसभा में 3 गो सीट दिया जनता, आप बताइए कि यह व्यक्ति जब नरेंद्र मोदी साहब को चौथी पास बोलता है तो यह नरेंद्र मोदी का अपमान है या वो 240 सांसद जिसको चुनकर जनता भेजा उस क्षेत्र के जनता का अपमान है? तो अब मैं गोपाल इटालिया को ये पहले से ये बता देता हूं, और गुजरात की जनता भी जरा एक बार देख लें कि मैं किस मुद्दे पर गोपाल इटालिया में तो दम ही नहीं है। गोपाल इटालिया के सामने अरविंद केजरीवाल को डिबेट की चुनौती देता हूं, ताकि एक गुरु को बकरी के तरह मेमियाते हुए उसका चेला देखे। मैं गुजरात की जनता को ये दिखा रहा हूं, और गोपाल इटालिया शायद इसको देखा होगा कि नहीं देखा होगा मुझे नहीं मालूम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पीड पोस्ट से आम आदमी पार्टी ने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन अपने पार्टी में अमेंडमेंट किया, उसके बाद उसको अप्रूवल दे करके 1/7/2021 को भेजा है। देखिए लिखा है ना, द कन्वेनर आम आदमी पार्टी अमेंडमेंट इन पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं इसी संविधान में जो लिखा है, अरविंद केजरीवाल ही बैठकर जो लिखा है, मैं उस पर ही प्रश्न करूंगा। और गुजरात की जनता देखिएगा कि गोपाल इटालिया का आका के मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। अब मैं जानता हूं कि चूंकि गोपाल इटालिया इसको पढ़ा नहीं है, इसलिए इसको मैं 2 प्रश्न आज केवल इसी के इस कॉन्स्टिट्यूशन से पूछ रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि इसका जवाब गोपाल इटालिया नहीं दे, क्योंकि गोपाल इटालिया को जवाब देने का अथॉरिटी ही नहीं है इसका। इस संविधान से पूछ रहे हैं। गोपाल इटालिया केजरीवाल से इसका जवाब दिला दे कि इसके संविधान में जो लिखा है क्या ये लोग उसको फॉलो कर पा रहा है। तो आइए, गोपाल इटालिया, तुम जो लॉ किए हो तो मुझे उम्मीद है कि तुम कानून की भाषा जानते होगे। ये आम आदमी पार्टी के संविधान का धारा 6 है। इस 6 में लिखा हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट डिसिप्लिन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। इस धारा 6 में लिखा है कि आम आदमी पार्टी का आचार संहिता क्या होगा। आम आदमी पार्टी में
जो डिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी वो किन किन चीज़ों पे, और अगर कोई बात का विवाद है तो उस विवाद को कैसे निपटा जाएगा। तो उसी धारा के धारा 6 कैपिटल B2 में लिखा है कि इसके रिजोल्यूशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी का लोकपाल बनेगा और राज्य स्तर पर पार्टी का एक लोकायुक्त बनेगा। हर्ष संघवी से तो तुम बहुत क्वेश्चन पूछा है गोपाल इटालिया, क्या ये तुम्हारा जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मैं गोपाल इटालिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल से पूछना चाह रहा हूं कि आपके संविधान के धारा 6 के B2 में जो लिखा हुआ है कि किसी भी डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी लोकपाल बनाएगी या राज्य स्तर पर लोकायुक्त, तो क्या आज तक पार्टी के लोकायुक्त का गठन हो चुका है? और गोपाल इटालिया के 3 साल के राज्य के अध्यक्ष के रूप में लोकायुक्त था। मैं इसीलिए पहले कहा था, आपको हो सकता है कि कई लोगों को बुरा लगा हो, मैं इसीलिए पहले कहा था कि इनकी क्षमता नहीं है मेरे साथ डिस्कशन करने की। गोपाल इटालिया अपने आका के साथ आए और आका को बेइज्जत होते हुए देखे तो हो सकता है, क्योंकि ये इस पर क्या जवाब देगा। गोपाल इटालिया का आम आदमी पार्टी में कितना हैसियत है? क्या वो संविधान बदलवा सकता है? क्या वो इस बात के लिए अरविंद केजरीवाल को दबाव दे सकता है कि राष्ट्र पार्टी का लोकपाल और लोकायुक्त बनाइए, और नहीं तो हम पार्टी छोड़ देंगे? बेचारा पार्टी छोड़ना ही होता तो चमचागिरी करके काहेल जो है पद ग्रहण करके बैठा होता अभी तक। अभी जो गोपाल इटालिया को पद दिया है वो बेइज्जती वाला पद है कि वो कोई अच्छा वाला थोड़े पद है। अब आइए, मैं एक दूसरा प्रश्न दिखा रहा हूं और इसके बाद मैं चैलेंज कर रहा हूं कि गोपाल इटालिया तुम अकेले मत आना, क्योंकि मेरे प्रश्न का जवाब ही देने का हैसियत नहीं, मेरे प्रश्न का जवाब देने का तुमको अधिकार ही नहीं है, वो तुम्हारे आका के पास ही है, उसको लेके आना। अब आइए, आम आदमी पार्टी के धारा 6A(B) के 6वां कॉलम में लिखा हुआ है प्रत्येक वर्ष वार्षिक आय और संपत्ति की घोषणा। इसमें यही लिखा है कि पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, ऑफिस बियरर, वो हर एक साल अपने वार्षिक आय और संपत्ति की घोषणा करेंगे। गोपाल इटालिया स्वयं बताए कि वो जब से पार्टी ज्वाइन किया है तब से कितनी बार अपनी संपत्ति का घोषणा किया है और आय का, और 2012 से लेकर के 2024 के बीच में अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी फोरम में आकर के अपने संपत्ति और आय की घोषणा कितनी बार किया है। इसीलिए मैं गुजरात की जनता के माध्यम से, दोस्तों जरा समझिएगा, मैं गुजरात की जनता के माध्यम से गोपाल इटालिया को इस बात का चैलेंज दे रहा हूं कि डिबेट करने तुम नहीं आना। तुम्हारे अकेले डिबेट करने आओगे तो ये अधिकार ही नहीं है मेरे प्रश्न का तुम जवाब दे पाओगे। तुम जब भी डिबेट करने आना, अपने आका अरविंद केजरीवाल को साथ में लेकर आना, और मैं उम्मीद करता हूं कि अपने आका को अपने सामने कुर्सी पर बैठ करके बेइज्जत होते हुए देखना कि यह व्यक्ति कितना लोकतांत्रिक है और इस व्यक्ति को संविधान पर कितना भरोसा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए काफ़ी है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर गोपाल इटालिया में जरा सा भी राजनैतिक नैतिकता होगा तो या तो वो आम आदमी पार्टी छोड़ देगा, और या अरविंद केजरीवाल को मेरी चुनौती स्वीकार करवा करके लाएगा और कहेगा कि नहीं, आप आकर के रजनीश सिंह तोमर को जवाब दीजिए और रजनीश सिंह तोमर को जाहिर में बेइज्जत करके भगा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।